गुड मॉर्निंग क्लास 10th क्षितिज भाग 2 पद्य खंड का पहला पाठ, गद्य खंड का पहला पाठ, नेताजी का चश्मा। जैसा कि पद्य खंड में 2 पाठ पढ़ाए जा चुके, ये तीसरा पाठ जो गद्य खंड का पहला पाठ है, नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। आज हम इस वीडियो में नेताजी का चश्मा इस पाठ का सारांश यानी केंद्रीय भाव को जानेंगे। नेताजी का चश्मा, यह लेसन की कहानी एक छोटे से कस्बे से प्रारंभ होती है। एक छोटा सा कस्बा, जिस कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और एक छोटी सी नगर पालिका है। नगर पालिका कभी कभी वह छोटे मोटे विकास से कार्य करती थी और कभी सम्मेलन इत्यादि करा दिया करती थी। उस नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी के दिमाग में आया कि इस कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगा दी जाए। लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। फिर भी उसने उस कम पैसे में ही मूर्ति बनाने के लिए उस स्कूल के ड्राइंग मास्टर को यह कार्य उन्होंने सौंप दिया। ड्राइंग मास्टर ने एक सुंदर सी मूर्ति बनाई, लेकिन उस मूर्ति में एक कमी रह गई। कमी यह थी कि पत्थर की मूर्ति एक सुंदर तो बन गई, लेकिन उस पर चश्मा नहीं लगा। बाद में मूर्तिकार ने उस पर एक वास्तविक चश्मा लगा दिया। एक कंपनी का व्यक्ति, जिसे हालदार बताया गया, वह हालदार अपने कंपनी के कार से उस कस्बे से हर 15 दिन बाद उस कस्बे से होकर गुजरा करता था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनका ध्यान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस प्रतिमा पर गया। उसे देख करके वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यह मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, जबकि इस पर लगा हुआ चश्मा वास्तविक है। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर भी वह अपने कंपनी के कार्य से आगे चले गए। दूसरी बार जब वह उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर लगा हुआ वास्तविक काले रंग का चश्मा हटा दिया गया है और मूर्ति पर गोल फ्रेम वाला एक दूसरा चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब उस कस्बे में एक पान वाले की दुकान पर रुकते हैं, जहां वह पान खाते हैं मूर्ति के ठीक पास में। वह कहता है, उससे वह पूछते हैं पान खाने के बाद कि आखिरकार यह मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, लेकिन इसका चश्मा वास्तविक कैसे लग जाता है। तो पान वाले ने बताया कि मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था। यह सारी जानकारी करने के बाद हालदार साहब पान खाते हैं और वहाँ से फिर सवार होकर के आगे चले जाते हैं कंपनी के कार्य से। तीसरी बार जब मूर्ति के सामने से हालदार साहब गुजरते हैं तो उस मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा कुछ दूसरे रंग का था, यानी दूसरा फ्रेम था। इस बार फिर वे पान वाले के पास जाते हैं और पान वाला, जो बिल्कुल एक भीमकाय शरीर का व्यक्ति, काले रंग का, लेकिन पान में को हमेशा मुंह में दबाए रहता था, दूसरों को पान लगा कर देता रहता था। उसने पान थूक करके हालदार साहब से बातें किया। कहा, ये सब काम उस कैप्टन का है। हालदार साहब सोचने लगे, कैप्टन? क्या वह कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज में काम करने वाला सिपाही है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतना प्रेम करता है कि उनकी मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगाता है? पान वाला हंसता हुआ बोलता है, नहीं नहीं, अरे वो पागल है, पागल, वो क्या जाएगा फौज में। तब तक सामने वाली गली से वह चश्मे वाला अपने एक हाथ में चश्मा लिए हुए विकलांग व्यक्ति आ रहा था।
हालदार साहब को पान वाला बताता है कि देखिए कैप्टन आ रहा है। उसको देख करके हालदार साहब नतमस्तक हो जाते हैं, इस बात को सोचकर कि यह एकदम बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति जो मरियल किस्म का है, विकलांग है, एक हाथ में बांस लिया जिसमें वह अपने चश्मों का फ्रेम रखा हुआ है। उसकी दशा को देख करके वह काफ़ी भाव विभोर हो जाते हैं और वे उस मूर्ति को देखने के पश्चात उस दुकान से अपने काम के लिए चले जाते हैं। चौथी बार जब पुनः उस कस्बे से गुजरते हैं हालदार साहब, तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। इस बार उनके हृदय में यह उत्सुकता बनी रही कि आखिरकार इस मूर्ति पर चश्मा, अब की बार कोई भी चश्मा क्यों नहीं है, जबकि प्रत्येक बार वह चश्मे वाला अगर कोई उस फ्रेम को पसंद कर लेता था, मूर्ति पर जो लगा था उसे वह दे देता था और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। तो इस बार आखिरकार उस पर कोई भी चश्मा क्यों नहीं है, इस जानकारी के लिए हालदार साहब पान वाले के पास फिर पहुंचते हैं। इस बार पान वाला काफ़ी गमगीन स्वर में दुखी होकर कहता है कि कैप्टन मर गया, इसलिए वह मूर्ति खाली है, यानी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा है। हालदार साहब बड़े दुखी होते हैं और वे चले जाते हैं। अंतिम बार, पांचवें बार जब वह जाते हैं तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज उस कस्बे में रुकूंगा भी नहीं, न तो पान वाले के पास पान खाऊंगा, कहीं और पान खा लूँगा और मूर्ति की तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। लेकिन पांचवीं बार जब वह पहुँचते हैं तो वे ड्राइवर से कह चुके होते हैं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी न करना, क्योंकि पान मैं कहीं आगे और खा लूँगा। लेकिन जैसे ही उस पान वाले की दुकान से गाड़ी आगे बढ़ती है, हालदार साहब चिल्लाने लगते हैं, गाड़ी रोको रोको, और ड्राइवर गाड़ी रोकता है। वे उतरते हैं और उतर करके उस मूर्ति की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि उस मूर्ति पर एक सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। वे मूर्ति के पास जाते हैं और अपनी नम आँखों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हुए श्रद्धानत हो जाते हैं कि इस देश में देशभक्ति केवल किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, आज के होनहार नौजवान या छोटे बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। यह नेताजी का चश्मा, यह कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।